In last few lecture we have covered matrix, determinant and graph, and in this lecture we are going to cover differentiation. After that we will cover integration. ठीक है, अभी differentiation कवर करेंगे, उसके बाद integration कवर करेंगे. differentiation में हमें पढ़ना है differentiation क्या है, क्यों यूज होता है ये differentiation. उसके बाद ये इसकी सारी डेरिवेटिव्स देखेंगे, रूल्स देखेंगे, चैन रूल देखेंगे, ये सारी. उसके बाद क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट विथ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन, तो आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? देखो, इसके तो बहुत सारे डिफिनीशन है, बट वन बाय वन सारे डिफिनीशंस को देखते हैं. फर्स्ट मान लो, देखो डिफरेंशिएशन इज मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. अब डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है? देखो, डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन based on one of its variable. ठीक है, one of its variable. देखो, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है? द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन इन वन ऑफ इट्स वेरिएबल. ठीक है, तो बेस्ड ऑन वन ऑफ इट्स वेरिएबल मीन्स इसमें अब देखो, इसमें एक होता है इंडिपेंडेंट होता है, एक होता है डिपेंडेंट होता है. हम लिखते नोटेशन कैसा होता है? डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में नोटेशन होता है इसका. ऐसे देखो, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको और विस्तार से बताते हैं आपको. इफ एक्स इज अ वेरिएबल, ठीक है, एक्स वेरिएबल है और एक और वेरिएबल लेंगे, क्योंकि इन डिफरेंशिएशन वी यूज टू टेक टू वेरिएबल, एक्स एंड वाई. देखो, एक वेरिएबल ले लिए हम एंड वाई इज अनदर वेरिएबल. ठीक है, वाई इज एन अनदर वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल है. देन द रेट, देखो एक्स एंड वाई वे दो वेरिएबल है. अब इसका रेट ऑफ चेंज देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई. ठीक है, रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में. ठीक है, रिस्पेक्ट टू वाई. ठीक है, इज गिवन बाई डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, इसमें क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में. ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में. तो हम इसको नोटेशन लिखते कैसे हैं? डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में. ठीक है, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, इसका क्या होता है? जनरल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन एंड इज रिप्रेजेंटेड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. ऐसे लिखते हैं. ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, कभी कहीं ऐसे भी लिखते हैं. सपोज डी एक्स वाई, फिर से ऐसे लिखते हैं. देखो, ये सारे मतलब देखो, सपोज हम देख लेते हैं. ठीक है, नोटेशन किस किस में लिखते हैं, कैसे कैसे. देखो, डी वाई बाई जो डी एक्स है, ये हमारा लेबनीज नोटेशन है. ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स किसका नोटेशन है? लेबनीज के द्वारा दिया गया ये नोटेशन है. ठीक है, अब हमारा सपोज ये है. ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये लिग्रांजे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है? लिग्रांजे नोटेशन।
ठीक है, लिग्रांज नोटेशन। अब देखो एक हमारे न्यूटन बाबा भी कम नहीं है इसमें, न्यूटन बाबा का अलग है, ठीक है, उनका ऐसे नोटेशन होता है, ठीक है, न्यूटन बाबा का ऐसे, इसको बोलते हैं न्यूटन नोटेशन। अब हमारा यूलर नोटेशन भी आता है, ठीक है, एक यूलर नोटेशन जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं यूलर्स नोटेशन, ठीक है। ये 4 तरीके हैं हमारे, और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारा तरीका है, और बहुत सारा तरीका है, लेकिन 4 हमने मेंशन किया है बिकॉज दिस दिस इज इम्पोर्टेंट। ये वाला हमारे इसमें हम क्लास 12 में कौन कौन सा पढ़ते हैं, एक ये पढ़ते हैं, ठीक है, एक ये पढ़ते हैं, एक ये पढ़ते हैं, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है हमारा, न्यूटन एंड यूलर, ये दोनों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इन्हीं दोनों का, ठीक है, लेबनिज और लिग्रांज का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब डिफिनीशन देखते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक डिफिनीशन देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। ये सारी चीज़ तो डिफाइन कर चुके हैं, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब देखो डिफाइन करते हैं इसको। डिफरेंशिएशन कैन बी defined as a derivative of a function with respect to an independent variable, ठीक है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिफाइन एज अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो डेरिवेशन डिफाइन कैसे होता है, रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स में एक होता है इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। देखो ये सारी चीज़ें रूल है, ठीक है। इसको हम अगर x टू द पावर n है, ठीक है, सपोज इसको हम ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखे, ठीक है। तो अगर हम इसको डेरिवेट करते हैं, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, ठीक है, डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये वाला जो पावर है, ठीक है, ये जो पावर है हमारा, पावर नीचे आ जाएगा, ठीक है, पावर क्या होगा, नीचे होगा, फिर x उसके बाद n-1, ठीक है। इफ यू विल डू दिस द वैल्यू विल कम हियर दिस, ठीक है, dy बाई डी एक्स। अब इस x टू द पावर n को डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। सपोज एक ऐसा फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर फंक्शन है, तो हम जब इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। जब हम इसको डेरिवेट करेंगे, ठीक है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देखो x टू द पावर n है तो n नीचे आ गया है, ठीक है, n क्या हो गया, नीचे मल्टीप्लाई में आ गया, तो 2 यहाँ पे आएगा, फिर x, फिर 2-1, इसमें n का वैल्यू क्या है, हमारा 2 है, ठीक है। तो अब इफ यू विल पुट दिस वैल्यू हियर, देन 2 यहाँ पे, फिर x है 2-1, तो क्या हो जाएगा 2x1, ठीक है, तो 2x, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सपोज dy बाई डी एक्स। अब साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो साइन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कॉस में आ जाएगा, ठीक है, ये सारी रूल है, ठीक है। साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस में आ जाएगा। अगर हम कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये सारी रूल है, ठीक है, तो माइनस साइन हो जाएगा। अगर हम tan को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये पढ़े हैं ना हम, ये ऐसे क्लास 11th में साइन, कॉस, फिर से tan, कॉसेक, सेक, फिर से कॉट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सपोज f ऑफ x ये है और डिफ्रेंशिएशन ऐसे, ठीक है। तो देखो
एक साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, साइन एक्स लिख दो यहाँ पे एक्स, ठीक है, tan एक्स। अब देखो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos एक्स, ठीक है। अब cos एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। tan का क्या होगा हमारा डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो cosec का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा हमारा, माइनस cosec एक्स, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में cot एक्स, ठीक है, cosec एक्स मल्टीप्लाई में cot एक्स, ठीक है। अब देखो अगर सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक एक्स tan एक्स, ठीक है, सेक एक्स tan एक्स। अब देखो cot का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cot का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सारी डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, ये रूल है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसको कहीं लिख के पेपर पे और चिपका देना कहीं दीवार पे, ठीक है। और इसको हमेशा याद रखना है, ये बहुत सारे जगह पे यूज होगी, ठीक है। दिस विल यूज्ड मेनी मोर इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। देखो अब कुछ रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं, ठीक है। सपोज ये तो हम सिंगल देख लिए, ये तो डायरेक्ट रूल है हमारा। अब देखो कुछ रूल देख लेते हैं, सम रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। सम रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1। देखो सपोज dy बाई dx है, ठीक है, तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है u प्लस एक्स को, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे इसको, du बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी यू, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब सपोज मान लो हम 2x प्लस 3x ले लिए, ठीक है। इसको हमको सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3x, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा। जब dy बाई डी एक्स होगा और जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या करना है, बाहर करना है। हम भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको चैन रूल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टू कॉन्स्टेंट टर्म ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर x का डिफ्रेंशिएशन, देखो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ऐसे डायरेक्ट काट नहीं देना है इसमें, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना, सपोज यहाँ पे हम x टू द पावर क्या है 1 है, तो 1 यहाँ आएगा, तो 1 यहाँ पे 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1 हुआ। अब देखो 1 माइनस 1 हुआ तो इसको 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 होगा। जब 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 होगा तो अगर किसी भी टर्म का पावर अगर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 होता है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटू 1 प्लस, अब 3 है, वहीं जस्ट सेम x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इंटू 1, ठीक है। तो 2 प्लस 3 तो क्या होगा 5, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 5 होगा, ठीक है। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा 5 होगा, ठीक है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं नेक्स्ट पेज में। रूल नंबर 2, डी बाई डी एक्स, अब u माइनस वी है, ठीक है। अब u माइनस वी है, इसमें क्या है, u माइनस वी है, तो उसमें पिछले में क्या देखे थे, प्लस देखे थे, इसमें क्या देख रहे हैं, माइनस देख रहे हैं। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब सपोज u और v है, ठीक है, ये u है और ये v है। अब u v के जगह पे कुछ और है, माइनस होगा, सॉरी माइनस की। अब u और v के कुछ जगह पे कुछ और है, सपोज 2x माइनस 2y है, सपोज 2x माइनस 2x है। ये इजी है समझने के लिए, इसलिए तुमको हम एग्जाम्पल के तौर पे यही ले रहे हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया ये लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो पहले तो y इज इक्वल टू ऐसे है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले अलग अलग कर लेते हैं, माइनस, सॉरी हियर वी विल टेक माइनस। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स क्यूब डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। जब हम इसको ऐसे लिखे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सपोज एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ये है हमारा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था रूल में, x टू द पावर n है, तो n का डिफ्रेंशिएशन
n x टू द पावर n माइनस 1 होगा इसका, सॉरी dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा n x टू द पावर n। तो देखो n में n पे क्या है हमारा 2 है, तो 2 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले 2 को नीचे करेंगे 2x, अब 2 है तो 2 माइनस 1 होगा, यहाँ पे n माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 होगा, तो क्या होगा हमारा, अब इसमें देख लेते हैं पहले। अब यहाँ पे 3 है तो 3 नीचे आ गया, फिर x टू द पावर 3 माइनस 1, तो हमारा क्या बचा 2x, 2 माइनस 1 1 माइनस 3x, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो क्या होगा हमारा 2x माइनस 3x स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 3, ये तो हमारा माइनस वाला है। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। देखो डी यू बाई, देखो डी यू इंटू वी, ठीक है, यू इंटू वी फिर डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम कैसे मतलब इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखो इसका फॉर्मूला होता है, तो डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस फिर से अब यू ले लो, ठीक है, यू को ऐसे रख लो डी वी बाई डी एक्स, मतलब क्या करना है इसमें पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है इसमें, क्या कर दिया इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिए। अब सेकंड टाइम में क्या करना है कि अब इसको जिसको छोड़े थे अब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सपोज हम इसको छोड़े थे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको वैसा का वैसा ही रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहता है तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव अगर नेगेटिव होता तो डरने की बात होती, लेकिन हमारा रूल में क्या है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हम लेके चलेंगे। सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब सपोज एक x इंटू सपोज x इंटू वाई ले लेते हैं। ठीक है, x इंटू वाई ले लिए, देखो जब हम नो सॉरी 2 इंटू 2x ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू 2x, तो अब जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 2x बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। जब हम ऐसे लिखेंगे तो वी विल अप्लाई दिस रूल, तो क्या होगा 2 है देखो अब यहाँ पे 2 है तो डी 2 बाई डी एक्स इंटू फिर डी एक्स सॉरी एक्स, ठीक है एक्स, उसके बाद प्लस अब क्या करिए एक बार 2 को डिफ्रेंशिएट किए, अब एक बार x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डी एक्स बाई डी एक्स इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। अब देखो अब हम देखो किसी भी कांस्टेंट टर्म को अगर तुम डिफरेंशिएट करो तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। इफ़ यू डिफरेंशिएट एनी कांस्टेंट टर्म द वैल्यू विल गिव 0, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो देखो ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, तो 0 इंटू एक्स प्लस अब डी एक्स बाई डी एक्स है। ठीक है, डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का पावर क्या है 1 है, एक्स 1 तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू फिर एक्स 1 माइनस 1, ठीक है, तो क्या होगा 1 माइनस 1 0 0, किसी भी टर्म का पावर 0 होता है, किसी भी वेरिएबल या टर्म किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 इंटू 2, तो क्या होगा ये हमारा 2 होगा। ठीक है, 2 ये 0 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 2 ठीक है, वैल्यू क्या होगा हमारा 2 होगा। अब देखते हैं ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला था, अब डिवाइड वाले में देखते हैं। देखो रूल नंबर 4, अब देखो डी एक्स बाई ना सर, अब इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, बात देखिए। ठीक है, अब देखो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, इफ़ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट, इफ इट इज़ इन डिवाइड मतलब डिवाइड में है v, ठीक है, तो अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको, तो देखो इसका भी कुछ रूल होता है। ठीक है, जब इसका भी कुछ रूल होता है। देखो अब v टर्म है, v को ऐसे नीचे वाले टर्म को हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, हो गया, फिर माइनस, इसमें क्या लेंगे माइनस लेंगे, यहाँ पे नीचे वाले टर्म को अब क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले u लिख लेंगे यहाँ पे, फिर नीचे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v वाले टर्म को डी वी बाई डी एक्स, आफ्टर दैट वी विल डिवाइड विथ v स्क्वायर। ठीक है,
डिवाइड वाले टर्म को स्क्वायर कर देना है इसमें। देखो क्या क्या किया है इसमें, u इंटू वी के v पे है तो क्या किया है, पहले v को ऊपर लिए है, ठीक है, v को ऊपर इंटू में लिए हैं, फिर इसको जो देखो पहले ऊपर है उसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और v को इंटू में लिखो, ठीक है। अब क्या किए हैं, उसके बाद माइनस लिए, माइनस के बाद क्या किए हैं, उसके बाद v को डिफरेंशिएट किए हैं इंटू u कर दिए हैं, u करने के बाद डिवाइड में v स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम। सपोज हम ले लिए हैं एक्स स्क्वायर इंटू, ऐसे इस टर्म को ले लेते हैं, मतलब सपोज 2/x, ठीक है, 2/x डिफ्रेंशिएट करना है इसको, ठीक है। तो ये डिवाइड के टर्म है तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज हम y इज इक्वल टू 2/x ले लिए हैं तो इसको dy/dx इज इक्वल टू d2x डिवाइडेड बाई dx ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं तो देखो अब फॉर्मूला में डायरेक्ट इम्प्लाई करेंगे, इसमें तो देखो 2 डिवाइडेड बाई x, तो हम क्या करेंगे पहले डिफरेंशिएट, ठीक है, पहले तो इसको x को ऐसे लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, 2 को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस, अब देखो v है, v इसमें क्या है 2 है, तो 2 को ऐसे लिख देंगे और नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx उसका डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाला टर्म क्या है x है तो x हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x क्या होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू रूल दिस विल बी स्क्वायर। देखो हम सारा सम के पहले कांस्टेंट टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू क्या आता है, 0। ये हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, कांस्टेंट टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो अब देखो x इंटू 0 माइनस 2, अब x का डिफरेंशिएशन क्या है हमेशा याद रखना है, मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटू 1 होगा, ठीक है, 1 उसके बाद डिवाइडेड में x स्क्वायर। अब देखो अब 2 इंटू 1 तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, देन इट विल बी माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, द आंसर विल बी माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ, देखो अब चैन रूल क्या होता है, ठीक है, अब चैन रूल क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है ये चैन रूल, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन में यही सारी चीज़ें यूज होती है चैन रूल, मतलब चैन रूल में यही सब जितना हम पढ़ा है ना 4 प्रॉपर, इसका इम्पोर्टेंट जो रूल है, ठीक है, यही सारी चीज़ें यूज होती है चैन रूल में। तो सो लेट्स स्टार्ट विथ चैन रूल विथ नेक्स्ट पेज। एक नंबर 1, अब सपोज दो हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी ले लिए और एक ले लिए हम t इज इक्वल टू जी ऑफ x, ठीक है। अब जब हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, जब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू सपोज एफ डैश टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिफरेंशिएट को, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं। फिर इसको कैसे लिखते हैं, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स इंटू इज इक्वल टू जी डैश एक्स, ठीक है, जी डैश एक्स। फंक्शन को ऐसे ही मतलब इजी होता है लिखना, तो आप भी ऐसे ही लिखना, ठीक है। तो इसको जब हम दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो सपोज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे होगा, तो जब हम दोनों को जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे हम तो क्या होगा, सपोज इसको ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो क्या होता है हमारा t और t ये दोनों कैंसिल होता है, क्या बन जाता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, यही चैन रूल है, ठीक है, हमारा यही क्या है, चैन रूल है। सपोज एक बार और समझते हैं इसको अच्छे से। सपोज हम दो टर्म दिए, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड सेकेंड एंड t इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, t इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। देखो अब जब हम इसको निकालना है हमको डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमको जब निकालना है डी वाई बाई डी एक्स तो हम इसको इससे कैसे निकालेंगे। अब जब हम देखो अब दोनों को अलग अलग किए थे तो क्या क्या आया था, एक का आया था डी वाई बाई डी टी और एक का क्या आया था डी टी बाई डी एक्स। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है।
क्योंकि दोनों को अलग अलग निकाले हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे, तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड पे। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है, t इज इक्वल टू जी ऑफ u, सपोज u इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। उसमें क्या था, 2 टर्म था, ठीक है, उसमें क्या था 2 टर्म, इसमें क्या है हमारा 3 टर्म है, ठीक है, इसमें 3 वेरिएबल है, उसमें 2 वेरिएबल था। अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है हमें, dy बाई, हियर यू विल राइट dy बाई डी एक्स। देखो कैसे निकालते हैं, पहले इसको निकालते हैं dy बाई डी टी, तो क्या आएगा हमारा एफ डैश टी, ठीक है। अब देखो डी टी बाई डी यू, ठीक है, डी टी बाई डी यू इज इक्वल टू जी डैश यू। अब डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच डैश एक्स, ठीक है, एच डैश एक्स। अब हम जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस जी डैश एक्स, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस 3, देन व्हाट विल कम, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला डी यू बाई, सॉरी हियर इट विल बी डी यू बाई डी एक्स, सॉरी डी यू बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स डी टी, यहाँ पे होगा डी टी बाई डी यू, यहाँ पे होगा डी यू बाई डी एक्स हो गया। तो ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला से ये वाला कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। तो सेम ऐसे ही मतलब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ सिंपल क्वेश्चन। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैनल पे बेस्ड और नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा डिफिकल्टी में जाएंगे, रूल यही है, और आगे जितने सारे रूल आएंगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यू पेज। नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो कैसे होगा, देखो पहली बात तो इसको ऐसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अलग अलग, ठीक है, ठीक है। तो अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सपोज एक्स क्यूब है, तो हमारा क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, देखो ये एन में है, तो एन क्या होगा हमारा, नीचे आएगा 3x 3 माइनस 1, ठीक है, ऐसे डिफ्रेंशिएट होगा। फिर इसमें क्या होगा हमारा n, सपोज हमने पिछले पढ़ा था कि x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1। तो यही रूल हमें यहाँ पे भी इम्प्लाई करना है, ठीक है, यही रूल हमें क्या करना है, यहाँ पे भी इम्प्लाई करना है। तो अगर जब हम इस x स्क्वायर की बात किए तो 2 नीचे आएगा, तो x 2 माइनस 1 हो जाएगा ऐसे। फिर प्लस कांस्टेंट टर्म का हमेशा, देखो हमेशा याद रखना, कांस्टेंट टर्म का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होगा। देन व्हाट वी विल राइट हियर, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, सॉरी 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू भी लेंगे इस क्वेश्चन के बाद। सपोज हियर इट इज रिटन y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x टू द पावर 2 प्लस 3। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अब dy बाई डी सेम ऐसे ही लिखेंगे हम। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, डी 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी 3 डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो कांस्टेंट टर्म को हमेशा बाहर ले लो, कांस्टेंट टर्म को हमेशा क्या करो, बाहर ले लो, तो बाहर आ गया इनटू, अब x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखो अब 2x टू द पावर 2 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, n यहाँ पे आ गया, n माइनस 1 यहाँ हो गया, प्लस कांस्टेंट क्या हमारा 0, तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा, x 4x हमारा आंसर होगा, ठीक है। 2 माइनस 1 1 होगा, तो x हमारा क्या 4x क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ठीक है, साइन x का, ठीक है। सपोज
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो इसका क्या होगा, अब सपोज dy बाई डी एक्स होगा d साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा हमारा, cos x हो जाएगा। dy बाई डी एक्स का क्या होगा हमारा, cos x हो जाएगा, ठीक है। अब चैन रूल अप्लाई करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक में ही देखेंगे कैसे हम फाइंड करते हैं। सपोज अब यहाँ पे x टू द पावर 1 है, ठीक है। अगर सपोज x टू द पावर 2 होगा, 2 होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा। अब देखो पहले तो ये समझो तुम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किए हम। इसको अगर हम यहाँ पे देखिए 1, ठीक है, तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है। सपोज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब देखो, अब पहले इसको डिफ्रेंशिएट किए, पहले जो x है डी एक्स बाई डी एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किए, उसके बाद पहले इसको डिफ्रेंशिएट किए इन अंदर वाला टर्म, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट हो, तो इसका क्या होता है 1 होता है इंटू, अब इसका क्या होगा cos x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा cos x सेम वैल्यू है ना, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पे x है, तो अगर मान लो स्क्वायर होगा तो क्या होगा, क्यूब होगा तो क्या होगा, 4 होगा क्या होगा, 5 होगा तो क्या होगा, ऐसे ही मतलब पावर होंगे तो क्या क्या होगा। सो यहीं पे देखते हैं, सपोज क्वेश्चन नंबर ये 4 होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 3। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। अब सपोज यहाँ पे ऐसे है, तो इसको एक तरीका और है समझने, मतलब इजी मेथड है वो सबसे। देखो अब मान लो t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। t को क्या मान लिया हम, एक्स क्यूब मान लिए, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेम 3x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू रूल, x टू द पावर n माइनस 1 हियर अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ पे n नीचे आ गया और n माइनस 1 हो गया तो 2 हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। अब देखो जब हम ये फाइंड कर लिए, तो अब क्या फाइंड करेंगे साइन x का, ठीक है। अब सपोज हम ले लेते हैं y, हाँ y इज इक्वल टू साइन x ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। साइन t ले लेते हैं इसको भी, ठीक है। अब इसको साइन t ले लिए, बिकॉज वी हैव टेकन हियर, इसका वैल्यू हम क्या लिए थे, t लिए थे। अब देखो, अब dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का क्या होगा cos t होगा, ठीक है। साइन का क्या होगा cos t होगा। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, या ये वाला dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स क्यूब फिर से dx, ठीक है। तो देखो इसको फाइंड करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, पहले dt बाई डी एक्स इंटू फिर साइन का, साइन वाले का, ठीक है। यहाँ पे y इज इक्वल टू टी, फिर du बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, dy बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर टी कैंसिल होगा तो dy बाई डी एक्स बचेगा। तो हम देखो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, सपोज डी टी बाई डी एक्स का क्या है हमारा, डी टी बाई डी एक्स का 3x स्क्वायर है, और dy बाई डी टी का क्या है हमारा cos t है, cos t है, ठीक है। तो cos t हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। t का वैल्यू क्या है हमारा 3x स्क्वायर, cos t का वैल्यू क्या है हमारा, व्हाट वी हैव टेकन हियर x टू द पावर 3। इसको और अच्छे से समझते हैं, इसको साइन में आप cos में समझते हैं इसको। हियर वी हैव टेकन क्वेश्चन नंबर, देखो cos क्यूब x, ठीक है। अब क्या है, पहले उसमें क्या था, इसको ऐसे समझो, अभी cos क्यूब मत समझो, x स्क्वायर सपोज ये हमारा है। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो कैसे करना हो, तो हम तो इसको क्या लेंगे, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया। पहले तो समझो कि फाइंड क्या करना है, सपोज y इज इक्वल टू ये है, तो हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पहले dt बाई डी एक्स इसको फाइंड किए, फिर अब लेते हैं सपोज y इज इक्वल टू cos t, बिकॉज हियर वी डिड एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, t है, तो t इसको रखें, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा माइनस साइन t, ऐसे लिख सकते हैं इसको, dy बाई dt, सॉरी हियर विल बी dt, dy बाई dt को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन t लिख सकते हैं,
ये दो टर्म आ गया। अब देखो जब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है इधर, तो dt बाई डी एक्स dy बाई dt। अब देखो t से t, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बचेगा, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स बचेगा, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स बचेगा। अब देखो यहाँ पे सपोज हियर इट इज रिटर्न, पहले तो इसको करना है, ठीक है, पहले तो इस वाले टर्म को करना है, उसके बाद इसको करना है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, तो सेम यही किए हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई किए हैं किससे, इससे, ठीक है, तो सेम। अब इसका वैल्यू क्या है और इसका वैल्यू क्या है, देखो इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x इंटू, अब इसका वैल्यू क्या है माइनस साइन t। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2x साइन एक्स स्क्वायर, बिकॉज t का वैल्यू क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर पुट करते तो इसका क्या होगा, ये होगा। अब इसको डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, सपोज हियर इट इज रिटन y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, तो हमेशा दिमाग में रहेगा कि कॉस एक्स स्क्वायर है, तो पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2x होगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब उसका इसको करेंगे इस टर्म को, तो साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -2x साइन एक्स स्क्वायर। अब पिछले वाले में भी ऐसे ही था, सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब था, तो अब देखो dy बाई डी एक्स निकालना है तुमको, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ऐसे, अब इस पहले तो हमेशा दिमाग में रखना कि इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा, उसको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन का क्या हो जाएगा cos एक्स क्यूब अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। मतलब 2 स्टेप में तुम 3 स्टेप में निकाल सकते हैं, ठीक है, नो नीड टू राइट दिस बिग स्टेप, ठीक है, एग्जाम में तुमको यही यूज़ करना है, ठीक है, ये वाला अच्छे से समझ में आएगा, ये वाला यूज़ कर, ये तो समझाने के लिए तुमको बताया, लेकिन यूज़ तुमको यही करना है, ठीक है, यूज़ कौन सा करना है, यही करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।